नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल आइडियाज़ में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में ये जानकारी ले लिए हैं कि बेदरिंग क्या है, कितने प्रकार की होती हैं और बेदरिंग का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानकारी लेंगे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो 3 प्रकार के बेदरिंग होते हैं, इनके बारे में एक एक करके अध्ययन लेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट अस प्ले। नंबर 1, फिजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। इस अपक्षय द्वारा स्थूल चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों या कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे चट्टानों या खनिजों के आकार एवं रूप में ही परिवर्तन होता है, परंतु इससे बनने वाले नए पदार्थों का रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। यह निम्न भौतिक कारकों से होता है, जैसे तापमान, जल और वायु, ग्लेशियर, पाला। इन सब चीज़ों से हमारा फिजिकल वेदरिंग का निर्माण होता है। आइए हम इसके कंडीशन को एक एक करके अध्ययन करते हैं। जैसे तापमान के कारण कैसे, फिजिकल में तापमान के कारण कैसे वेदरिंग होता है। तापमान में जैसे विभिन्न ऋतुओं में दिन के समय में चट्टानों का सूर्य की गर्मी से प्रसार होता है और रात में ताप कम हो जाने से चट्टानें सिकुड़ती हैं। इस प्रकार के बार बार क्रमशः फैलने तथा सिकुड़ने से चट्टानें निर्बल हो जाती हैं, जिससे उनमें दरार पड़ जाते हैं और टूट फूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनसे चट्टानें टूटने लगती हैं। ये आता है आपका तापमान के अंतर्गत। दूसरा आता है आपका जल, वाटर। वेग से प्रभावित होने वाला जल अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ आदि को अपने अधिक वेग से प्रवाह से धीरे धीरे परस्पर टकराकर उन्हें छोटे छोटे कणों में बदल देता है और इन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। इसका कंडीशन होता है जैसे 15 सेकंड के वेग से बहने वाली धारा छोटे छोटे बालू के कण को अपने साथ ले जाएगी। अगर हमारा जल का प्रवाह 1.25 मीटर सेकंड अर्थात 1.25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बहने वाली जलधारा लगभग 1 किलोग्राम के पत्थर को बहा करके ले जाएगी। दूसरा आता है ये आपका 2.25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बहने वाली जो जल की धारा होगी वो 60 किलोग्राम मतलब आधा कुंटल से अधिक पत्थर के वेग को अपने से खींच करके ले जाएगी। वायु से कैसे होता है वेदरिंग। वायु अपने साथ धूल तथा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ा करके ले जाती है और ये पदार्थ आपस में रगड़ खा करके धीरे धीरे कणों में बदल जाते हैं। दोस्तों, ये था आपका फिजिकल वेदरिंग के तहत कैसे इसमें जल, वायु, इनके तहत कैसे फिजिकल वेदरिंग में कंडीशन होते हैं, ये था। दूसरा है आपका केमिकल वेदरिंग, जिसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्षय। महास्थूल अथवा शिथिल पदार्थों के रूप में चट्टाने के विच्छेदन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। भौतिक विघटन रासायनिक अपघटन से युक्त होता है। रासायनिक अपक्षय में निम्न क्रियाएं भाग लेती हैं, जैसे जल विश्लेषण, जलयोजन, उसके बाद आपका आता है ऑक्सीकरण, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इन सब क्रियाओं से हमारा केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है कि केमिकल वेदरिंग इन क्रियाओं के कारण होता है। जैसे जल विश्लेषण, जल विश्लेषण में चट्टानों के खनिजों, विशेष रूप से फेस्फार, माइका आदि का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल की हाइड्रोजन खनिजों के धनायन के साथ स्थानांतरित होती हैं, जिससे खनिजों का रासायनिक संगठन बदल जाता है और वे निर्बल होकर के टूटने लगते हैं। दूसरा आता है आपका जलयोजन, जिसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, HYDRATION। जलयोजन खनिजों के साथ जल अणुओं के संयोजन को जलयोजन कहते हैं। चट्टानों में पाए जाने वाले मृदा उत्पादक खनिजों में जल नहीं होता। जल का फार्मूला होता है H2O और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, जल को अवशोषित कर लेता है, जो चट्टानों में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जलयोजन पड़ा। दोस्तों, जैसे हम जलयोजन की बात करें, जब किसी पत्थर का ज़रूरत से ज़्यादा इसके आकार या आयतन में परिवर्तन होगा तो वह अपने आप को धीरे धीरे निर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसकी क्रिया होती है Fe2O3 प्लस HOH से क्रिया करेगा Fe2O3.H2O। जब इसका रिएक्शन सही करेंगे तो 2Fe2O3 प्लस 3HOH से क्रिया कराएंगे 2Fe2O3.3H2O। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरा और अंतिम, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में जैसे जो मिट्टी होती है हमारे खेत की, इसमें केचुएं, दीमक, चूहे
अन्य जो इस प्रकार के जीव होते हैं वो मिट्टी को पलट देते हैं, अंदर तक उसका छेद करके उसमें से मिट्टी को पलटने की जो क्रिया होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाती है। केंचुए क्या होते हैं, वो मिट्टी में जा कर के अपने अंदर घुस जाते हैं और मिट्टी को पलट देते हैं। दीमक है, कोई पौधा अगर हम लोग उसमें जैसे गेहूँ बोते हैं तो दीमक है या चूहा है, इन सब चीज़ों के कारण हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ खास नहीं होता है, ओनली फॉर हम ध्यान ये रखेंगे केंचुआ, दीमक, चूहा, जो भी अन्य जीव हैं हमारी मिट्टी को पलटने की जो क्रिया करते हैं, जिससे एक प्रकार से जो नमी होती है ऊपर आ जाती है, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, ये सब क्रिया हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाती है। दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक में मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं फिर से लेकर के आता हूँ एक नया टॉपिक। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।